अचानक से ये बोल देना कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब 1 साल या 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत दुख होता है इस बात से कि पेपर लीक हो गया और हम लोग पढ़ के नहीं कर पाते, जो नहीं पढ़ते हैं उससे वो निकल जाते हैं। ऐसे मामले में हम लोग याद कर रहे होते, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग माहौल जाता है। उसके बाद जब ऐसे में इस तरह का कोई न्यूज़ आता है तो लिटरली लगता है क्या कि मतलब सब कुछ वेस्ट है। इतना मतलब 24 घंटा अपने इसमें दे रहे हैं, फिर भी कोई चीट करके पास कर रहा है। नीट एग्ज़ाम को लेकर जो प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है, इसमें पटना पुलिस ने कई जगहों पे छापेमारी की है और 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। शास्त्री नगर थाने में FIR जो है वो दर्ज किया गया है और ऐसे में अब जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके मन में कई सारे संशय जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और लगातार ये मेहनत करते हैं। कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ जो इस परीक्षा में शामिल हुई हैं। एग्ज़ाम इस बार दिया था, किस तरीके का पेपर हुआ? एक्चुअली पेपर मॉडरेट था। मेरा सेंटर इंटरनेशनल स्कूल पाटलिपुत्रा कॉलोनी में था, तो वहाँ पे सब कुछ सही था और सब कुछ चेकिंग वगैरह सब कुछ ढंग से हुआ था। पेपर शील हमारे सामने ही ओपन हुआ था, तो वैसा तो कुछ दिखने को मिला नहीं। और जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और एक तो पेरेंट्स के पैसे भी जाते हैं और साथ में हमारा मेहनत होता है, हमारा ईयर वेस्ट जाता है, तो फिर ये चीज़ अचानक से ये बोल देना कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब 1 साल या 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने जिन्होंने ड्रॉप आउट कर रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है। कैरियर का सवाल होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ये गलत है। उसके लिए अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मतलब 1-2 बच्चे जो डिजर्विंग नहीं होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा ले, और जो साल भर मेहनत करते हैं और अचानक से उनके साथ ये हो जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है ना। तो ये है कि गवर्नमेंट से कि आप अच्छे से उस चीज़ को चेकिंग करवाएं और लोग जो है बच्चे बहुत मेहनत किए हैं उन लोग का साल वेस्ट ना हो, इस चीज़ को ऑफ कोर्स ध्यान दिया जाए। हाँ, हालांकि पेपर अभी कैंसिल जैसी कोई बात नहीं है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे उसकी अभी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। लेकिन जब इस तरह की खबर आती है तो पूरे साल जो मेहनत होता है उसमें मन में किस तरह की भावना आती है? फिर बहुत ज़्यादा ये गुस्सा आता है कि पेपर लीक हो गया और हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, मम्मी पापा का पैसा खर्चा होता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत दुख होता है इस बात से कि पेपर लीक हो गया और हम लोग पढ़ के नहीं कर पाते, जो नहीं पढ़ते हैं उससे वो निकल जाते हैं। ऐसे मामले में तो इसमें हीन भावना भी होती है। यस सर। कैसे देख रहे हैं इसको? वही है कि अब साल भर आप पढ़े हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना, हम लोग याद कर रहे होते हैं, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग माहौल हो जाता है। उसके बाद जब ऐसे में इस तरह का कोई न्यूज़ आता है तो लिटरली लगता है क्या कि मतलब सब कुछ वेस्ट है। तो ऐसा कुछ हुआ है तो इसका तो होना चाहिए जांच। क्या फीलिंग्स है? ऐसे तो अगर कोई चीट करके पास करता है तो जो मेहनत से पढ़ता है उसको बहुत तकलीफ होता है इस बात से कि मैं मेहनत इतना मतलब 24 घंटा अपने इसमें दे रहे हैं, फिर भी कोई चीट करके पास कर रहा है, तो जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर देखा जाए यहाँ पे कई सारी बातें आ रही है, कुछ राउटर्स, मोबाइल और लैपटॉप ये सब भी जब्त हुए हैं और कुछ सॉल्वर गैंग जो है वो हिरासत में लिए गए हैं, जांच पड़ताल चल रही है। तो ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है जो एक मानक माना जाता है, उसमें जब इस तरह की बातें आती हैं तो और कई बार ऐसा देखा गया है, तो उसको लेकर एक्चुअली जब हम लोग जाते हैं हमारी प्रॉपर चेकिंग, इवन मेरे हाथ का कलावा तक काट दिया गया, तो रुद्राक्ष भी उतरवा दिया गया, तो ले जाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। स्टिल का सारा वो प्रॉपर चेकिंग होकर हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद भी दोबारा चेकिंग होता है, फिर पता नहीं ये सब हो कहाँ से जाता है। ये तो मतलब एक लेम क्लेम हुआ ना, पूरी तरह से लेम हुआ। तो इस चीज़ को लेकर अच्छे से तहकीकात करना चाहिए। यानी पूरे जांच पड़ताल सेंटर पे सारा कुछ एहतियात, फिर भी क्वेश्चन बाहर आ जा रहे हैं। ये पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन जहाँ पे हर जगह ऐसा ही होता होगा, जैसे हमारे सेंटर पे जो चीज़ था वो तो हर जगह सेम सारा प्रोसीजर होता होगा। तो ये तो आई थिंक अफवाह फैलाना जैसा हुआ फिर, और झूठ का ये एक न्यूज़ का वो करना हुआ ना कि वो लोग जो कर रहे हैं, 1-2 लोग अगर किए हैं या नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये तो फिर वो हो गया ना सरकाज़म, मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे छात्राएं हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पूरे साल मेहनत की है, लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है उसको लेकर इनके मन में कई सारे संशय जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो मेहनत करते हैं, साथ ही जो अभिभावक इनके हैं उनकी इन पे काफ़ी उम्मीदें टिकी होती हैं, पैसे खर्च होते हैं, और बावजूद जब इस तरीके से मुन्ना भाई या फिर नेक्सस या इस तरीके के प्रश्न पत्र के मसले मामले जब सामने आते हैं तो ऐसे जो मेधावी छात्र हैं जो मेहनत के बूते सफलता हासिल करने को लेकर दिन रात लगे हैं, उनके मन पे एक तरीके से कुठाराघात होता है। और यही वजह है कि ये छात्र छात्राएं जो हैं तमाम
इनका कहना है कि ऐसी बातों पे रोक होनी चाहिए और जो कुछ बातें इस तरीके से घटित हो जाती है उस पर अंकुश लगनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।